राजनीति के क्षेत्र में आने का एक लाभ तो मलिक साहब ये हुआ कि समाज की कड़वी सच्चाइयों को देखने का नजदीक से मौका मिला है। क्योंकि राजनीति में जो समाज का रूप है वो अपने विभत्सतम रूप में आ जाता है, अपने सबसे खराब विद्रूप चेहरा उजागर कर देता है। और वो चेहरा देखने का मुझे अवसर मिला, इसलिए मुझे मेरी आत्मा ने कहीं ना कहीं कहा कि अगर हम भी चुप रह गए और हमने भी नहीं बोला तो हम समाज में अपने आप को नेतृत्व करने का संकल्प लेकर के समाज और जनता के बीच में जाने की बात जब करते हैं और अगर इतनी ईमानदारी नहीं रखेंगे तो हम अपना ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने का काम नहीं कर रहे। हमें नेतृत्व करने का अधिकार नहीं, हमें नेतृत्व को क्लेम करने का भी अधिकार नहीं है। तो इसमें किसी को टारगेट करके कहने का विषय नहीं है, विषय हर उस व्यक्ति के आत्मा को झकझोर देने का है कि जिसने एक पल के लिए भी अपनी कमजोरी में, जिसने जातियों का सहारा लेकर के किसी भी काम को किया हो, चाहे वो राजनीति में वोट लेने का काम हो, चाहे किसी पद पर बैठ करके अपनी कलम को चलाने का काम हो, जिसने भी कोई निर्णय की भूमिका में आया और निर्णय की भूमिका में आकर के और जब निर्णय किया तो योग्यता, देश, समाज और मानवता, देश के शहीदों के सपने, उनकी अपेक्षाएं, उनकी उम्मीदें, उसको छोड़ करके जिसने जाति के आधार पर कलम को इधर और उधर किया, वह सब मेरी नजरों में दोषी है और उनकी आत्माओं को आज छेड़ने के लिए आया। समाज की सज्जन शक्ति को, सात्विक शक्ति को संग्रहित करना है। समाज की सज्जन शक्ति, सात्विक शक्ति, वह हमेशा दुर्जन शक्ति से संख्या में ज्यादा रही है, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में रहती है, वो सोती रहती है। समाज की सज्जन शक्ति को जगाना पड़ता है और उसको, महर्षि चाणक्य ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र का और समाज का नुकसान उस राष्ट्र और समाज की दुर्जन शक्ति के गलत काम नहीं उतना करते हैं, उनकी सक्रियता उतना नुकसान नहीं करती है जितना नुकसान समाज की सज्जन शक्ति का, सात्विक शक्ति की निष्क्रियता जितना नुकसान करती है। तो उस नाते से मेरा आह्वान है कि हम सभी से कि अपने अपने स्थान पर हम इस बात को महसूस करें। और हर कोई व्यक्ति किसी न किसी परिवार में पैदा हुआ है, परिवार की पहचान है, परिवार की पहचान जन्म से कि कोई ना कोई उसको पहचान मिली है। मेरे परिवार से मुझे भी एक समाज की पहचान मिली है, हम सबको मिली है। और उस पहचान पर अभी वाल्मीकि समाज के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि जो पूरी रामायण के प्रणेता, हमारे सबसे बड़े इष्ट देव के एक प्रकार से रचयिता, तो महर्षि वाल्मीकि को मानने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों को भी उतना ही गर्व है जितना कि मुझे अपने समाज में जन्म लेने का गर्व है। प्रत्येक को है, होना भी चाहिए, क्योंकि वह गर्व की अनुभूति ही हमें कुछ आगे बढ़ करके कुछ करने की प्रेरणा देती है। लेकिन गर्व और अहंकार में अंतर आ जाता है। अहंकार दूसरे को छोटा करने लग जाता है, गर्व अपनी लाइन को बड़ा करने के लिए प्रेरणा देता है, लेकिन अहंकार दूसरे की लाइन को छोटा करने की दिशा में लेकर के जाता है।